देखिए दिया गया है वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूट करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। देखिए संयोजन अपक्रिया की अपोजिट है। ठीक, उसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ टूट जाएगा और दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक, और नीचे देखिए, यह अपक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। इन अपक्रियाओं में अपक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, अतः यह अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय हैं। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं होती हैं। वियोजन अपक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो तीनों कौन कौन सी हैं। चलिए देखते हैं नीचे की तरफ। देखिए पहला है ऊष्मीय अपघटन, जो कि अभी हमने ऊपर बताया आप लोगों को। तो इसमें होता क्या है कि कोई अपक्रिया रहेगी, उसको ऊष्मा दिया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको ऊष्मा दिया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया। ठीक, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा भी है कि जब आयरन सल्फेट को ऊष्मा दिया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है प्रकाश अपघटन। और यहाँ पे देखिए जो हमने ये सब नंबर आगे लगाया है, ये व्यवस्थित करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में क्या होता है कि अपक्रिया ऐसे ही रहती है, लेकिन वह क्या होता है कि प्रकाश द्वारा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको प्रकाश दिया गया तो ये सिल्वर में और क्लोरीन में टूट करके अलग हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो दो है वो दो समीकरण को व्यवस्थित करने के लिए है। अब देखिए लास्ट वाला विद्युत अपघटन। ठीक, विद्युत अपघटन क्या होता है, इसमें बिजली द्वारा जो है अभिक्रिया को पूरा करवाया जाता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे है जल है, इसको जब बिजली दिया गया, कहने का मतलब जैसे एक गिलास पानी हो, कांच का हो, नहीं पता लगा भैया करंट लग जाएगा, तो उसमें अगर हम प्लस और माइनस दोनों तारों को डालेंगे तो ये अभिक्रिया होगी। ठीक, तो यहाँ पे जल है, जब इसको विद्युत अपघटन करवाया गया तो वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट करके अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, इसको जब करवाया गया तो पोटेशियम में और क्लोरीन गैस में जो है वियोजित हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए इसमें है विस्थापन अपक्रिया। क्या होती है विस्थापन अपक्रिया? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। प्रतिस्थापन अपक्रिया या फिर इसको हम विस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हैं या फिर कहते हैं कि कहलाती है। ठीक, अब ये दो प्रकार की होती, पहला है एकल विस्थापन अपक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अपक्रिया या फिर हम उसको उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। देखिए इसमें क्या होता है कि अ, एक तत्व का परस्पर विनिमय होता है। जैसे यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, उठ करके आयरन के स्थान पे चला आएगा और आयरन उठ करके कॉपर के स्थान पे चला आएगा। तो जो बनेगा वो बनेगा फेरस सल्फेट या फिर हम इसको आयरन सल्फेट कह सकते हैं और ये हमारा बन जाएगा कॉपर। ठीक है, अभी दूसरा वाला है, देखिए दूसरे वाले में क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी है। एकल विस्थापन मतलब ही होता है कि एक तत्व का स्थान का अदला बदली। ठीक, और जैसे जिंक है, जिंक चलाएगा कॉपर के स्थान पे और कॉपर चलाएगा जिंक के स्थान पे। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा वो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। ठीक, ये इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसको जिंक सल्फेट कहते हैं, ये कॉपर है और ये हमारा जिंक है। देखिए नीचे है, इसको लेड कहते हैं, इसको कॉपर क्लोराइड कहते हैं, इसको लेड क्लोराइड कहते हैं, इसको कॉपर कहते हैं।
अब इसमें क्या हुआ कि जो Pb था वो Cu के स्थान पे चला आया और Cu जो था वो Pb के स्थान पे चला आया। ठीक, तो हमारा लेड क्लोराइड और कॉपर बन गया, जो कि पहले लेड था और कॉपर क्लोराइड था। अब देखते हैं नीचे है उभय अपघटन या फिर उसको हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, उभय अपघटन अपक्रिया में वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। विनिमय मतलब ये होता है स्थान का अदला बदली, या फिर इसमें हम द्विविस्थापन अपक्रिया में ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो है दो तत्वों का परस्पर विनिमय होता है, स्थान का अदला बदली होती है। ठीक, नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए शायद ये जो हमारी अपक्रिया है वो व्यवस्थित नहीं है, तो देखते हैं। देखिए सोडियम कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक, सोडियम कितना है, 2 है। और सल्फर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो सोडियम कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। यहाँ लगा दिए 2। अब हमारा जो है सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, बेरियम 1। ठीक, बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। समीकरण व्यवस्थित हो गया। ठीक उसी प्रकार से नीचे है, देखिए इसको हटा देते हैं हम। देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम क्लोराइड है। उसके बाद क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। देख रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले क्या किया कि जो पोटेशियम है वो Ag का स्थान लिया सिल्वर का, और जो सिल्वर था वो पोटेशियम का स्थान लिया। तो हमारा जो उत्पाद बना वो क्या बना, Ag क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, देख लेते हैं ये व्यवस्थित है कि नहीं है। यहाँ पे आगे भैया 2 लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। Ag 1 है, Ag 1 है, N 1 है, N 1 है, O 3 है, O 3 है, K 1 है, K 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है। व्यवस्थित है। ठीक, चलिए